मेरे पास बुला ला। वो देखो देखो, वो खुद ही चले आ रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। तुमने बहुत दिन लगाए। कहो तुम्हारे नाना व मामा तो कुशल हैं। जी माता जी, वहाँ तो सब कुशल है, पर मुझे अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा जरा धैर्य रखो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले तुम कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, और आप कहती हैं धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर यह मामला क्या है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आश्चर्य है, जो भी प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। अगर दूत गया तो उसने आपको जल्द बुलाया, इसके सिवा कुछ ना कहा। अगर आपसे पूछता हूँ तो धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं मालूम ये किस बला का नाम है। अगर अब की बार इस शब्द का उपयोग किया तो भरत को जिंदा ना पाओगे। बेटा तुम्हें बहुत जिद चढ़ गई है। कह तो दिया कि धीरे धीरे, फिर वही धीरे धीरे। अगर अब की बार कहा तो फौरन खंजर निकालकर अपनी हत्या कर दूंगा। बेटा शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? विधाता, ये तूने क्या दिन दिखाया? मैं तो अंतिम समय में उनके दर्शन भी ना कर सका। कौन करेगा संसार में आप यूं ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा बिन तेरे पिता मेरी? मुझसे अच्छे तो भैया राम और लक्ष्मण ही हैं, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे होंगे। अच्छा माता जी, यह तो बताओ कि उनको रोग क्या था?
उन्हें रोक तो कुछ ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। है क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी यहाँ मौजूद ना थे? बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उनकी गम की जुदाई में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो उन्होंने याद तक न किया। माता जी, भाई राम और लक्ष्मण को वन क्यों जाना पड़ा? वास्तव में बेटा, बात यह है कि महाराज ने राम को राज तिलक की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक ना थी। भला हो इस बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे ये बात बताई। मैंने किसी समय में महाराज से 2 वर मांगने थे। मैंने उचित समय जानकर महाराज से वो 2 वर मांग लिए। पहले वर में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। लेकिन उन्होंने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं ये कैसे गवारा करती कि राम राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। इसलिए बेटा, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। ये क्या किया पापन माता रे? ये क्या किया पापन माता रे? ये क्या किया? राम लखन सिया वन का पिठारे। राम लखन सिया वन का पिठारे। कर दिया सब रात, कर दिया सब रात, कुटुंब दुखियारी। ये क्या किया पापन माता रे? ये क्या किया? राजपाट को माता आग लगा दे। राजपाट को माता राजपाट को माता आग लगा दे। भैया के संग में तो, भैया के संग में तो बनूंगा भिखारी। ये क्या किया पापन माता रे? ये क्या किया? मेरा इनाम मिलने का समय आ गया। हाँ कुंवर जी, रानी जी ठीक कहती है। खुशी खुशी राज संभालो और अपने
अरमान निकालो। ओ नमक हराम, ये सब आग तेरी ही लगाई हुई है, दबा हो जाए यहाँ से। धैर्य धैर्य धरो शत्रुघ्न, धैर्य धरो। स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। ओ कुलनाशिनी माता, मैं तुझे प्रणाम करके भी धिक्कारता हूँ। क्या तहजीब ही शरीक है? जोशे गजब के साथ देता है गालियां, वो भी अदब के साथ। धर्मवीरों का सबूत औलाद का ये काम है। दुर्वचन तुझको है और माता के लिए प्रणाम है। भरत बेटा, मैंने तो तेरा भला ही सोचा। भला भला मंजूर था मेरा, तो यूं किया होता भला मेरा। लिया था जब जन्म मैंने, दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो लाज रख। मुझे वही तो शर्म आ रही है। ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। मगर बचपन में इन बातों का ज्ञान ही न था। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। कभी पीता न तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से मैं घर में फरियाद करता और वो मुझको फल देता, बदल देता। वो तेरी कोकिया मुझको ही बदल देता। ना पैदा मैं यहाँ होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु नहीं अच्छी थी, मगर माता ना तू होती। अरे बावले, मैंने तो तुझे ताज दिलवाया, दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में ना आया। नहीं पति घातनी माता, यूं कहो कि मैंने कुल को दाग लगाया। पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार ये तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी रीति नागन की कहाँ सीखी है तूने? है ये रीति नागन की। भविष्य के वर्तमान के राजा, आजा आजा, राजनीति के मार्ग पे आजा। मेरी राजनीति तो यही है कि मैं भ्राता राम को वन से वापस लाऊं और इस सिंहासन पर बिठाऊं और तेरी मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊं। हो क्या होना निखाता जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला राम के अनुराग्य में। होटल नीति से जो चाहा तूने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। रुको भरत, रुको।
माता जी प्रणाम। अरे ये कौन है? जरा पहचानो जी, कौन है? कैसे पहचानूं? पहचानने के लिए आंखें कहां से लाऊं? देखने के थे जो साधन वह तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे चल दिए। ए भाई तू कौन है? तू ही बता दे। माता जी आपने मुझे नहीं पहचाना, मुझको पहचाना नहीं, शायद गम के जोश में काबिले नफरत जो था लिया ना, इसलिए गोश में। माता जी मैं आपका अधर्मी बेटा भरत हूँ। मेरे लाल चिरंजीव रहो। कब आए? क्यों बेटा रोते क्यों हो? अब करो चैन से राज बेटा भरत, रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए, रामचंद्र तो वन में पहुंचा ही दिए। तेरे मन की मुरादें सब पूरी